करनाल में लगने जा रहा है व्यापार मेला यानी कि इंडिया इंडस्ट्रीज टेक एक्सपो और एमएसएमई की तरफ से ये अप्रूव्ड इवेंट है। और करनाल में 20, 21, 22, 23 अक्टूबर को करनाल का जो सेक्टर 12 का हुडा ग्राउंड है वहां पर ये व्यापार मेला लगेगा। चाहे फूड की बात करें, चाहे किस तरीके से नए नए व्यापारी अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। और ये जो पूरा इवेंट है, ये व्यापार मेला है जिनकी तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया है, वो हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ खास रहने वाला है? कौन लोग यहाँ पर आएंगे? किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा ये व्यापार मेला? मैं सबसे पहले तो एसोसिएशन का, सभी व्यापारियों का, व्यापार के एसोसिएशन का धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये बेसिकली क्या है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, सराउंडिंग में जो एरिया में इंडस्ट्री है, उनको सबको कंपेल करके एक एक्सपो किया गया है ताकि एज ए लाइक ट्रेड फेयर, ताकि सभी छोटे उद्योग से लेकर बड़े मीडियम उद्योग तक, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री इसको बढ़ावा देती है। एमएसएमई का ये बहुत बड़ा मतलब प्लान है ताकि छोटे लोगों को बढ़ावा दिया जा सके, छोटे इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। कौन से विभाग रहेंगे? जैसे एक फूड इंडस्ट्री है, उससे जुड़े हुए बाकी कौन कौन से विभाग यहाँ पर इसमें भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और अपना कृषि मंत्रालय, ताकि जैसे हमारा इस बार इंटरनेशनल मिलेट ईयर है तो उसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए मिलेट्स पे ध्यान दिया गया है, बाजरे पे और चीज़ों पे। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने कृषि मंत्रालय की तरफ से भी है, हैपेड भी इसमें सपोर्ट कर रहा है और हमारा टूरिज्म, हरियाणा टूरिज्म सपोर्ट कर रहा है। बाकी कई सारे डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री और स्टेट, अदर स्टेट्स है, उत्तराखंड भी इसमें मिलेट्स को भी बढ़ावा दे रहा है और अदर जैसे पावर मिनिस्ट्री है वो भी इसके साथ में है। तो हमारे कम से कम 30 से 40 डिपार्टमेंट इसके साथ है और सभी इंडस्ट्री, सबसे मेन मकसद है इसको एमएसएमई ने इसलिए बढ़ावा दिया कि जो इंडस्ट्री है, लो इंडस्ट्री है, उसको, स्टार्टअप इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें बहुत सारी तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एमएसएमई के डायरेक्टर चावला जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके का ये पूरा ट्रेड फेयर रहने वाला है? कितना फ़ायदा व्यापारियों को होगा और जो नए व्यापारी हैं वो किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं? एमएसएमई से अप्रूव्ड ये हाल फिलहाल में शायद पहला फेयर है जो कि यहाँ लगाया जा रहा है। यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सब जगह दूर दूर तक नहीं पहुँच पाते, तो उनका एक इकोसिस्टम बनाने के लिए, ताकि यहाँ की जो प्रोडक्ट हैं उसको प्रोजेक्ट किया जाए प्रॉपरली, उनको अच्छा बिजनेस मिल सके और व्यापारी यहाँ पर आ सकें। आपको याद होगा कि जब यशोभूमि का उद्घाटन हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इंडिया में कॉन्फ्रेंसिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये उसी दिशा में कदम है कि यहाँ पर एग्जीबिशन लगें, दूर से लोग आएँ, यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस हों, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाएँ और हरियाणा की जो यूनिट्स हैं इसका फ़ायदा उठाएँ और अपना व्यापार को बढ़ाएँ। और ये मेला ये नहीं कि इस साल लगाएँ, ये हर साल लगना चाहिए और ताकि हमारे यहाँ के व्यापार को बढ़ावा, जो लोकल चीज़ें हैं उन्हें बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोकल चीज़ों को कई बार बढ़ावा नहीं मिलता है। उन चीज़ों को बढ़ावा ज़रूर मिलना चाहिए और उसके लिए तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें आगे आने की ज़रूरत है। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या भूमिका रहने वाली है? सबसे पहले मैं ग्लोबल मीडिया ग्रुप को बधाई देता हूँ कि करनाल में ये इवेंट करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार का आयोजन, जो एग्जीबिशंस हैं, एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष महत्व है इनका। तो मैं तो खुद जो एग्जीबिशन राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पे हम करते आए हैं और हमें इससे पूरा एक्सपोजर मिलता है। B2B, B2C, इसमें हम इस प्रकार की जो है अपनी जो विस्तार कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। तो मैं समझता हूँ ये मेला करनाल की इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि करनाल एक ऐसा शहर है जिसमें हर प्रकार की इंडस्ट्री है। फार्मा इंडस्ट्री है, आयुर्वेदिक की इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इम्प्लेंट्स की है, राइस इंडस्ट्री है और कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो करनाल में नहीं है। मैं समझता हूँ अगर सब मिलकर इस प्रकार का एग्जीबिशन देखेंगे, पब्लिक आएगी, बिजनेस वाले भी आएंगे और कंज्यूमर भी आएंगे, तो मैं व्यापार बढ़ाने बहुत ही सहायता हो। बिल्कुल, व्यापार बढ़ेगा और सभी लोग जब आएंगे। कुछ जो ग्राउंड है कहाँ पर है, पूरा एक बार आप कार्यक्रम बता दीजिए सर। ये सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में, और मेरी तरफ से जो
ग्लोबल वाले इनको बहुत बहुत बधाई, कितना अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लोकल में हमारे हरियाणा के जो इंडस्ट्री वाले हैं, व्यापारी सारे आएंगे और ये लोकल फॉर वोकल होगा। कि सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि लोग आके यहाँ परचेज़ करेंगे। जो हमारे बच्चों में आज के लिए प्रथा चल रही है कि ऑनलाइन मल्टीनेशनल कंपनी का माल मंगा लेते हैं, वो टैक्स भी सारा रेवेन्यू स्टेट बाहर को जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडिया को या स्टेट को कुछ नहीं मिलता। और जो व्यापारी मेहनत कर रहा है हाँ, उसको नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा फायदा इसका ये होगा कि जो लोकल हमारे व्यापारी है उनका माल बिकेगा, उनको रेवेन्यू आएगा और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जाएगा उससे। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा एग्जीबिशन का। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर पब्लिक के लिए? 4 दिन हैं और 4 दिन बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बिजनेसमैन को भी, किसान को भी, आम पब्लिक को भी। देखिए, ये मेला शायद इतने बड़े स्तर पे करनाल में पहली बार लग रहा है। इसमें एमएसएमई का पूरा सहयोग है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री भी इसमें भाग लेने जा रही है। आपके जीवन से संबंधित रोज़मर्रा की सभी चीज़ें, एफएमसीजी हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गया, कार एसेसरीज हो गई, आज जीवन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको जरूरत रहती हैं इसमें सब प्रदर्शित की जाएंगी। बहुत बड़ी इंडस्ट्री, मोर देन 100 से ज़्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं और इसके साथ साथ फूड के स्टॉल हैं, कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी हैं, ज्ञानवर्धक, ज्ञान से भरपूर जानकारियाँ बहुत सारी दी जाएंगी, स्टार्टअप के लिए भी जानकारी दी जाएगी। तो करनाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म तैयार होने जा रहा है, तो ये सबको देखना चाहिए। 20, 21, 22, 23 ये 4 दिन है। इन 4 दिनों में आप आ सकते हैं और इस व्यापार मेले का, इंडिया इंडस्ट्रीज टेक एक्सपो जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना फ़ायदा व्यापारियों को होगा, कितना फ़ायदा इस मेले का किसानों को हो सकता है, तमाम अलग अलग कंपनीज़ को हो सकता है? देखो, मेरा तो ये मानना है कि इस तरह के व्यापार मेले जो आज तक मैंने देखे हैं अपने जीवन में, वो प्रगति मैदान के अंदर दिखाए जाते थे और प्रगति मैदान में ही इस तरह के मेलों का आयोजन किया जाता था और लोग वहाँ जो स्पेशल जाते थे, जिस भी इंडस्ट्री से हों लोग जाते भी, आज भी जाते हैं। परंतु एक ये एमएसएमई जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, उनको बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा उपराला है कि हमारे शहर के अंदर जो एक गांव लगते हैं, हमारे आस पड़ोस में किसान हैं, व्यापारी हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं जिनके पास समय भी नहीं है, चलो यहाँ से थोड़ा समय निकाल के हमारे 12 सेक्टर में आकर वो मेला देख सकते हैं और फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि डिपार्टमेंट वाले जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। इसके अंदर एक भारत सरकार जो है सब्सिडी भी दे रही है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको जो इसके अंदर भागीदारी करेगा और एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उनको सब्सिडी भी मिलेगी 80% की। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो आगे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी आगे आएँ, अपने प्रोडक्ट्स को आगे उन्होंने जनता को दिखाना है। यहाँ पे जो लोग हैं वो भी आएंगे, किसान भी आएंगे, उनको विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल है, फार्मा है, ऑर्गेनिक सेक्टर है, इन चीज़ों की चीज़ देखेंगे। इसके बाद इसके साथ ना मनोरंजन के लिए भी इन्होंने एक इवेंट रखा है जिसके अंदर जो जो अपने प्रतिभा दिखाएंगे उनको भी ये बिल्कुल बहुत बड़ा इवेंट है। 4 दिन का ये इवेंट रहने जा रहा है। व्यापार मेला है, इंडिया इंडस्ट्रीज टेक एक्सपो, और आप आ सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, तमाम लोग और भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना फ़ायदा सर इसका? सर देखिए, ये करनाल में इस लेवल का मेला पहली बार लगाया जा रहा है और लास्ट टाइम भी हमने जो है यहाँ पे शुरुआत की थी इस मेले से, लेकिन पिछली बार जो था वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक थोड़े ऐसे स्टॉल्स कम थे, लेकिन इस बार क्योंकि एमएसएमई से अप्रूव्ड जो है हमारा मेला लग रहा है, जहाँ पे कि एमएसएमई से जो भी रजिस्टर्ड है उनको उस स्टॉल लगाने का सब्सिडी मिलेगी। तो जो करनाल के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पे अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे, क्या करनाल में बनता है। बहुत सारे लोगों को, हमारे ऐसे भाई हैं जिनको ये नहीं पता होगा करनाल में क्या क्या बनता है, वो चीज़ें शायद बाहर से खरीदते होंगे। तो इस प्रदर्शनी के थ्रू हमारे को ये पता लगेगा कि हमारे यहाँ करनाल में क्या क्या बनता है और
उसकी मार्केटिंग कहाँ कहाँ तक होती है, तो उसके लिए सबको बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल 4 दिन है, 20, 21, 22, 23। आप आएँ, करनाल के सेक्टर 12 में हुडा ग्राउंड है और वहाँ पर आकर इस व्यापार मेले का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इस बात को कहते रहते हैं हमारे शहर में क्या बन रहा है, हमारे प्रदेश में क्या बन रहा है, लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए बजाय ऑनलाइन मंगवाने के। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।